Good morning, dear students. Today we are going to study about how do organisms reproduce. This is the chapter 8 of CBSE syllabus biology, and it is an important chapter this time. So let's explore this part. Have you ever wondered that what is the mechanism of reproduction and why do organisms reproduce? This is the question which is asked here. Why do organisms reproduce? See, after all, is reproduction that necessary? We need to ask ourselves. हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या रिप्रोडक्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है? ज़रा ध्यान से देखिए, हम कैसे ज़िंदा रहते हैं, हमें ज़िंदा रहने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस ज़रूरी हैं. हमने लास्ट चैप्टर में लाइफ प्रोसेसेस पढ़े थे. लाइफ प्रोसेसेस में हमने न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन पढ़ा. तो ये चैप्टर हमने वहाँ क्यों नहीं पढ़ा? क्यों ये टॉपिक हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर क्यों नहीं किया? इसका रीज़न यही है कि इंसान बिना रिप्रोडक्शन के भी ज़िंदा रह सकता है. ऐसा नहीं है कि हम जी नहीं सकते. रिप्रोडक्शन के बिना इंसान जी नहीं सकता, ऐसा नहीं है. या कोई भी ऑर्गेनिज्म बिना रिप्रोडक्शन के जी नहीं सकता, ऐसा नहीं है. यहाँ पर ये बात पूरी तरह से बताई गई है एंड दिस इज़ ट्रू कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना रिप्रोडक्शन के भी जी सकता है, क्योंकि उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर उसे चाहिए, रेस्पिरेशन चाहिए, एक्सक्रीशन. अगर ये लाइफ प्रोसेसेस उसके काम कर रहे हैं तो वो बिना रिप्रोडक्शन के भी जी सकता है. तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि भाई जब ऑर्गेनिज्म बिना रिप्रोडक्शन के जी सकता है तो फिर आखिर रिप्रोडक्शन में जाता क्यों है? जबकि रिप्रोडक्शन में बहुत एनर्जी लगती है. इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एनर्जी. बहुत सी एनर्जी स्पेंड रिप्रोडक्शन में होती है. तो वो रिप्रोडक्शन में जाता क्यों? पहला सवाल दिमाग में ये आता है. तो क्यों एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन में अपनी जो एनर्जी है वो लगाता है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. रिप्रोडक्शन रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी. इसीलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन डिस्कस किया गया है. इसके वेरियस आंसर्स हो सकते हैं. आपके दिमाग में भी बहुत सारे आंसर्स चल रहे होंगे. यस, ऑफ कोर्स देयर आर मैनी आंसर्स. और ये क्लासरूम में डिस्कस करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है. पर अगर हम ध्यान से देखें, चाहे जो भी हमारा आंसर हो, अगर हम ध्यान से देखें तो हम कौन से ऑर्गेनिजम्स को नोटिस कर पाते हैं, यानी हम कौन से ऑर्गेनिज्म पर ध्यान दे पाते हैं? ऑब्वियसली जिनका नंबर बहुत ज़्यादा हो. आप ज़रा इमेजिन करिए कि एक छोटी सी एंट, चींटी हमारे पास से जा रही है, तो क्या हम उसे नोटिस करेंगे? नहीं. लेकिन अगर मान लीजिए बहुत सारी चींटियाँ हमारे पास से गुजर रही हैं, मीन्स इफ़ देयर आर सो मैनी एंट्स पासिंग बाय, तो हम ऑब्वियसली उन्हें ज़रूर नोटिस करेंगे. तो ये लार्जली डाउटफुल है कि हम सिंगल इंडिविजुअल को नोटिस करें, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम ज़रूर नोटिस करेंगे. यहाँ पर हमें ये भी समझना पड़ेगा, हाउ डू वी नो दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल बिलोंग टू सेम स्पीशीज़. हमें ये कैसे पता चलता है कि जो दो इंडिविजुअल हैं वो सेम स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं? यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम सिमिलैरिटीज़ देखते हैं. जब हमारे पास दो इंडिविजुअल्स आते हैं, हम उनमें सिमिलैरिटीज़ देखते हैं. जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बर्ड आए और उसके साथ ही दूसरा बर्ड आए. मान लीजिए हमारे पास दो पैरट्स आए हैं, तो हम ये देखेंगे कि दोनों ही ग्रीन कलर के हैं, दोनों की बीक एक जैसी है, दोनों की टेल एक जैसी है. तो हम उनको समझेंगे कि ये एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं. ये बात हमारी लाइफ में भी लागू होती है. जब हम किसी इंसान से मिलते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें किसी पुराने अपनी जान पहचान के इंसान से मिलती हुई नज़र आती हैं,
तो हमारे दिमाग में ये स्ट्राइक करता है कि इसका उससे ज़रूर कोई ना कोई कनेक्शन है। जैसे कई बार आपने भी देखा होगा कि आप जब किसी से मिलने जाते हैं, आप बिल्कुल नए हैं, लेकिन वो आपसे बोलते हैं कि अरे आपकी तो नाक आपके फादर से मिलती है, या आपके हेयर्स आपके फादर से मिलते हैं। तो ये उन्होंने भी नोटिस किया होगा। तो हम भी इन चीज़ों को नोटिस करते हैं अपने आसपास कि कुछ इंडिविजुअल्स के जो फीचर्स हैं या जो कैरेक्टर्स हैं वो एक जैसे होते हैं। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये सब कैसे होता है। इस चैप्टर में हमें यही एक्सप्लोर करना है कि ये सब कैसे होता है। So this was the introduction to how do organisms reproduce. Thank you so much for listening to me. Thanks a lot.